आप लोगों का नेक्स्ट टॉपिक है इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल। इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल आप लोगों के सामने अभी हम लोगों ने थोड़ी देर पहले क्या किया था, कूलम्स लॉ भी किया था, और उसमें आप लोगों ने देखा कि हम क्या करते हैं, हम ये करते हैं, अच्छा उसमें हम क्या करते थे, कूलम्स लॉ में हम लॉ ऑफ ग्रेविटेशन यूज करते थे। तो इसी तरह इलेक्ट्रिक फील्ड और इलेक्ट्रिक पोटेंशियल लाइंस वगैरह ये हम ग्रेविटेशनल के कॉन्सेप्ट से आसानी से अच्छे तरीके से समझ सकते हैं। अब हम फर्ज करते हैं, हम कहते हैं कि फर्ज करें कि एक यहाँ पर एक ऑब्जेक्ट पड़ा हुआ है। अच्छा, एक ऑब्जेक्ट यहाँ पर पड़ा हुआ है और आप क्या करते हैं कि आप इसको उठाकर किसी बिल्डिंग के ऊपर ले जाते हैं। ठीक है, तो क्या होता है कि यहाँ से ऊपर जब ये गया तो इसने हाइट गेन की है, और हाइट गेन करने की वजह से अगर आप लोगों को याद हो, पोटेंशियल एनर्जी का एक फार्मूला होता था, वो क्या होता था, एम जी एच होता था। यानी हाइट जब गेन करेगा तो इसके अंदर पोटेंशियल एनर्जी क्या हो जाएगी, ज्यादा हो जाएगी। यानी अगर वो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल ऊपर या ग्रेविटेशनल फील्ड के अंदर हाइट गेन करता है तो उसकी ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी ज्यादा हो जाती है। यानी वो एनर्जी जो ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से है उसको हम क्या कह रहे हैं, हम ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी कह रहे हैं। तो ग्रेविटेशन पोटेंशियल एनर्जी जैसे ही आप उसे ऊंचाई की तरफ लेके गए तो उसकी ग्रेविटेशन पोटेंशियल एनर्जी ज्यादा होगी। इसी तरीके से अगर आप किसी इलेक्ट्रिक चार्ज को इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी के ऊपर किसी पॉइंट के ऊपर डिस्कस करते हैं कि उसके अंदर एनर्जी क्या होगी, तो हम उसको नाम देते हैं किसका, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का। ठीक है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या चीज है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट एनी पॉइंट इन द इलेक्ट्रिक फील्ड इज द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी ऑफ अ यूनिट पॉजिटिव चार्ज प्लेस एट दैट पॉइंट। ये इसकी प्रॉपर डेफिनेशन है, नीचे वाली भी हम देख लेते हैं, लेकिन इसको भी हाईलाइट कर लें कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल किसी भी पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर किसी भी पॉइंट के ऊपर जो चार्ज के ऊपर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी है उसको ही कहा जाता है। नीचे उन्होंने इसकी एक और डेफिनेशन दी है कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट अ पॉइंट इन एन इलेक्ट्रिक फील्ड इज इक्वल टू द अमाउंट ऑफ वर्क डन इन ब्रिंगिंग अ यूनिट पॉजिटिव चार्ज फ्रॉम इंफिनिटी टू दैट पॉइंट। कि ये जो चार्ज था, फर्ज करें ये आपके सामने क्या है, ये इलेक्ट्रिक फील्ड है, ये जो मैंने गोल दायरा बनाया ये क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड है। और यहाँ पर कहीं पर किसी दूर जगह पर जिसका हमें नहीं पता, कहकशाओं, आसमानों, सूरज, सितारों, गैलेक्सीज के अंदर कहीं पर कोई इंफिनिटी के ऊपर चार्ज पड़ा हुआ था। अब उस चार्ज को अगर आपने क्या करना है कि आपने उस चार्ज को उठाकर उस इंफिनिटी पॉइंट से कहां पर लेके आना है, इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर लेके आना है। तो जो वर्क डन आपको करना पड़ेगा उसको हम क्या कहेंगे, उसको हम इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कहेंगे। ठीक है, तो बेसिकली इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या है, वर्क डन ही है। हम इसको अब नीचे आ जाएं तो आप लोगों के यहाँ पर कुछ और डेफिनेशन और कुछ रिलेशन है उनको देखते हैं। वर्क डन इन मूविंग, वर्क डन हाईलाइट कर रहा हूँ, ठीक है, work done in moving a unit positive charge from infinity to a certain point in the field is electric potential V at this point would be given by V equals to W by Q। हम इसको किस तरह लिखेंगे, हम इसको कैपिटल V से डिनोट करेंगे और इक्वल्स टू आएगा W डिवाइडेड बाय स्मॉल q के बराबर। ठीक है, तो ये आप लोगों का क्या हो गया, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल हो गया। अब अगर आपने इसके यूनिट्स देखने हैं तो आप लोगों को नजर आ रहा होगा कि इसका मैथमेटिकल रिलेशन क्या था, W डिवाइडेड बाय Q था। और W को हम डिनोट कर देते हैं किससे, या उसको मैयर करते हैं, वर्क डन को जूल्स में मैयर किया जाता है। एक मिनट, जूल्स में मैयर करते हैं, और जो चार्ज है उसको किस में मैयर किया जाता है, कूलम्स में मैयर किया जाता है। तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का यूनिट भी क्या होगा, जूल्स पर कूलम भी होगा, जो कि अगले पेज में लिखा हुआ है। और इसके अलावा इसका मैंने आप लोगों को पहले भी बताया था कि हमने इनके क्या लिखना होता है, हम लोगों ने इनके स्केलर या वेक्टर है ये भी बताना होता है। तो ये इलेक्ट्रिक पोटेंशियल जो है ये क्या होगा, ये हमेशा स्केलर क्वांटिटी होगी। और इसका यूनिट जो हमने अभी निकाला भी था वो क्या था, वो जूल्स पर कूलम था।
ठीक है। तो हमेशा इलेक्ट्रिक पोटेंशियल जब भी मेजर करना होता है तो इसके लिए कोई ना कोई रेफरेंस पॉइंट चाहिए होता है। जैसे अगर आपने पोटेंशियल एनर्जी मेजर करनी है तो आपको उस पॉइंट की लोकेशन पता होनी चाहिए कि एक पॉइंट अगर ज़्यादा हाइट पर है तो वहाँ पर जो पोटेंशियल एनर्जी है उसकी ज़्यादा होती है, और अगर वो कम हाइट पर है तो उसकी पोटेंशियल एनर्जी कम होती है। यानी उसकी जो रेफरेंस पॉइंट है या लोकेशन है उसके ऊपर क्या डिपेंड करती थी पोटेंशियल एनर्जी। इसी तरह इलेक्ट्रिक पोटेंशियल भी जो है उसको किसी रेफरेंस पॉइंट के हिसाब से ही देखा जाएगा। फिर अगर आप लोगों से क्वेश्चन पूछा जाता है कि कब जो है वो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल 1 जूल के बराबर होगा, तो उसकी डेफिनेशन है ये जूल की डेफिनेशन नहीं है, ये किसकी डेफिनेशन है कि कब एक जो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल है वो 1 जूल के बराबर होता है, या 1 जूल ऑफ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का मतलब क्या है। इसका क्वेश्चन लिखना चाहें लिख लें। व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय the statement, या by 1 joule of electric potential, 1 joule of electric potential। अच्छा जी, अब यहाँ पर आप लोगों ने एक चीज और समझनी है। हम लोगों ने इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की बात की। फर्ज करें ये पॉजिटिव पॉइंट है और ये नेगेटिव पॉइंट है। पॉइंट पर पोटेंशियल क्या होता है, हायर होता है, पोटेंशियल उसका हायर होगा, और नेगेटिव जगह पर उसका पोटेंशियल लोअर होगा। इसको हम यूं समझ सकते हैं कि जो हमने इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ड्रॉ की थी वो पॉजिटिव से निकल रही थी या नेगेटिव से निकल रही थी। पॉजिटिव से निकल के किस तरफ जा रही थी, नेगेटिव की तरफ जा रही थी। यानी अब अगर एक चीज का फ्लो पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ है तो पॉजिटिव में उसका पोटेंशियल ज्यादा है और नेगेटिव में उसका पोटेंशियल क्या है, कम है। अब अगर एक पॉइंट ने पॉजिटिव पोटेंशियल से या हायर पोटेंशियल से लोअर पोटेंशियल में आना है तो क्या उसे कोई काम करना पड़ेगा, नहीं करना पड़ेगा, क्योंकि वो फ्लो के साथ ही आ जाएगा। या यूं समझ लें कि अगर मैं तेज पंखा चला दूं यहाँ पर और उसके बीच में एक कागज रख दूं तो कागज उसी फ्लो में या उस हवा के दबाव से ही आ जाएगा। इसी तरह जब आप ट्रैफिक की बात करते हैं, जब आपने विद द फ्लो जाना होता है तो आपकी कम जान लगती है या बड़ा इजीली, लेकिन जब आपने अगेंस्ट द ट्रैफिक आना होता है तो बहुत जोर आजमाई का काम होता है। इसी तरह जब छुट्टी हो जाती है स्कूलों में और आप जब क्लास से बाहर निकलते हैं फिर तो शायद इतना टाइम ना लगता हो, लेकिन जब आपने अगर कोई चीज भूल गए हैं और उसे वापस लेने के लिए क्लास के अंदर आना हो तो आपको अगेंस्ट द फोर्स काम करना पड़ेगा कि वो बच्चे सारे आ रहे होंगे, तो वापस जाने में आपका ज्यादा एनर्जी लग जाती है। कहने का मकसद क्या है कि जब आप विद द फोर्स होंगे या हाँ इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में जब मूव करेंगे तो आपको वर्क डन करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, लेकिन जब आप उसके अगेंस्ट जाएंगे तो फिर वर्क डन की जरूरत पड़ेगी। अब हम यही बात करने लगे हैं कि 1 जूल ऑफ वर्क डन अगेंस्ट द इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, ताकि हम एक कूलम पॉजिटिव चार्ज को इंफिनिटी से उस पॉइंट के ऊपर ले आए तो फिर वो क्या बनेगा, वो 1 वोल्ट बनेगा। ठीक है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल को वोल्ट्स में मेजर किया जाता है। अब आगे चलते हैं और देखते हैं इसमें मजीद क्या लिखा हुआ है। मजीद यही लिखा हुआ है कि जब आप किसी चार्ज को व्हेन अ चार्ज इज रिलीज इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर छोड़ते हैं तो वो हमेशा पॉजिटिव से कहाँ जाएगा, नेगेटिव की तरफ जाएगा, हायर पोटेंशियल से लोअर पोटेंशियल की तरफ जाएगा। और यही बात उन्होंने नीचे एक डायग्राम की मदद से भी समझाने की कोशिश की है कि अगर आपके सामने जैसे ये ए चार्ज बना हुआ है, अगर पोटेंशियल ऑफ पॉइंट ए कितना है, वी ए है, और जो बी पोजीशन है ये वाला जो बी वाला पॉइंट है, बी वाली पोजीशन है, यहाँ पर पोटेंशियल वी बी है। तो इन दोनों के दरमियान जो पोटेंशियल एनर्जी यूटिलाइज होगी वो क्यू वी ए और क्यू वी बी के बराबर होगी, और जो चेंज आ रहा होगा वो कितना आएगा, क्यू वी बी माइनस क्यू वी ए माइनस
QVB के, क्योंकि QVA ज्यादा है, वो हायर पोटेंशियल पे पड़ा हुआ है, और जो QVB है वो कम है, इसलिए इसको यूं लिखा जाता है। और ये और जब ऐसा होगा कि आप अगेंस्ट द फील्ड जाएंगे, तभी आपको क्या करना पड़ेगा, वर्क डन करना पड़ेगा, और उसके लिए जो एनर्जी चाहिए होगी, क्योंकि आप अगेंस्ट द फील्ड जा रहे हैं, तो एनर्जी कितनी आएगी, एनर्जी आएगी QVA माइनस QVB के बराबर। ठीक है, ठीक है। तो ये कुछ पॉइंट्स थे, ये डायग्राम थी, दो पॉइंट्स के दरमियान पोटेंशियल डिफरेंस, ये चीजें भी हम लोगों ने देखनी है। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल हमने देख लिया। अब यहाँ पर उन्होंने बेसिकली क्या लिखा हुआ है, पोटेंशियल डिफरेंस का की डेफिनेशन लिखी हुई है। पोटेंशियल डिफरेंस और इलेक्ट्रिक पोटेंशियल में सॉरी और इलेक्ट्रिक फील्ड को आपस में रिलेट करना है। पोटेंशियल डिफरेंस क्या चीज है, वो कह रहे हैं एनर्जी सप्लाइड बाय यूनिट पॉजिटिव चार्ज as it moves from one point to other in direction of field is called a potential difference between two points। हम लोगों ने अभी क्या पढ़ा था, हमने पढ़ा था कि एक पॉजिटिव टर्मिनल है जो कि हायर पोटेंशियल है, और एक नेगेटिव है जो कि लोअर पोटेंशियल है, यही पढ़ा था ना। अच्छा, डायरेक्शन ऑफ फील्ड क्या होगी, मुझे जरा बताइएगा जल्दी जल्दी, ताकि इसे क्लोज करूं। पॉजिटिव टू नेगेटिव, ये वाली डायरेक्शन होगी फील्ड की। अब अगर एक चार्ज इस जगह पे पड़ा हुआ है और उसने यहाँ से मूव करके इस तरफ आना है और इस पॉइंट बी तक पहुंचना है, तो उसे जो एनर्जी सप्लाई वो करेगा या उसे चाहिए होगी इसको यहाँ से यहाँ आने के लिए, उसको हम क्या कहेंगे, उसको हम पोटेंशियल डिफरेंस कहेंगे। या इन दो पॉइंट्स के दरमियान जो पोटेंशियल का डिफरेंस है, उसको हम पोटेंशियल डिफरेंस कहते हैं। नीचे उन्होंने एक और इसकी बात की, वो कहते हैं कि इफ अ पॉजिटिव चार्ज is transferred from a point of lower potential to a point of high potential against the field, energy would have to be supplied to it। कि अगर आपने against the field काम करना है, तो फिर आपको एनर्जी देनी पड़ेगी उस चार्ज को। ठीक है, जैसे अगर आपने छत से नीचे छलांग लगानी है तो आपको एनर्जी की जरूरत नहीं पड़ेगी, और अगर आपने नीचे से ऊपर जाना है तो यकीनन आपको एनर्जी की जरूरत है। इसी तरह जब चार्ज है उसने लोअर पोटेंशियल से हायर पोटेंशियल की तरफ जाना है, तो उसे एनर्जी की जरूरत होगी। ठीक है, लेकिन जब उसने हायर पोटेंशियल से लोअर पोटेंशियल की तरफ आना है, तो उसको एनर्जी की जरूरत नहीं होगी, और वो इजीली आ जाएगा। और उन दोनों पॉइंट्स पे जो एनर्जी का डिफरेंस है, उसको हम क्या कहेंगे, उसको हम पोटेंशियल डिफरेंस कहेंगे। ठीक है, ठीक है साद नूर।